जितने भी वाइस चांसलर यहाँ आए वो कहीं न कहीं एक ऐसी मानसिकता से घिरे हुए हैं जिन्हें पिछड़ों का हक मारना, हक छीनना बड़ा अच्छा लगता है। और जो नए वाइस चांसलर साहब आए, हम उन्हें बस ये कहने आए हैं, ये बताने आए हैं। जैसे ओबीसी आरक्षण होता है एडमिशनों में, ओबीसी कोटे के फंड मिलते हैं बीएचयू में, लेकिन ओबीसी के छात्रावासों में बीएचयू के छात्रावासों में ओबीसी का आरक्षण लागू नहीं है। जनरल को आरक्षण मिल रहा है, हर वर्ग को आरक्षण मिल रहा है, लेकिन ओबीसी के साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? पिछले वीसी से तो हम लोगों ने सारी संभावनाएं खो दी थी, लेकिन इस वीसी साहब से मैं हाथ जोड़ के चरण स्पर्श करके मैं निवेदन करूंगा कि हाँ, हम छात्रों का, हम गरीबों का, हम जो दबाए गए लड़के हैं, वंचित समाज के लड़के हैं, इनका कुछ आप अपने स्तर से 27%। पूरा परिचय दे दीजिए। मेरा नाम सुमन आनंद है, मैं कासेंद्र विश्वविद्यालय का छात्र हूँ और यहाँ NSUI बीएचयू इकाई का अध्यक्ष हूँ। आज किस मुद्दे को लेकर आप मांगे कर रहे हैं? आज बीपी साहब की जयंती पर हम सभी लोग पिछले कई सालों से आंदोलनरत हैं इस चीज़ के लिए, और आज फिर हम हॉस्टलों में ओबीसी आरक्षण लागू कराने के लिए आज बीपी साहब की जयंती पे ये आंदोलन कर रहे हैं, ये मार्च कर रहे हैं। तो आप पहले भी मांग करते आए हैं, क्या कभी कुछ बदलाव हुआ आपके मांग करने पर? पिछले कई सालों से ये आंदोलन चल रहा है, लेकिन जितने भी वाइस चांसलर यहाँ आए वो कहीं न कहीं एक ऐसी मानसिकता से घिरे हुए हैं जिन्हें पिछड़ों का हक मारना, हक छीनना बड़ा अच्छा लगता है। और जो नए वाइस चांसलर साहब आए, हम उन्हें बस ये कहने आए हैं, ये बताने आए हैं। आज हमारा एक मैसेज है उनको कि साहब हमारा हक दे दो, अगर हक नहीं दोगे तो इस बार हम छीन लेंगे। अगर मान लीजिए अभी भी आपकी मांगे नहीं पूरी हुई पिछले वर्षों के तरह, तो आप आगे क्या करेंगे? बीएचयू के जितने भी न्याय पसंद लोग हैं, न्याय प्रिय लोग हैं, ये सभी लोग एक बड़े आंदोलन को बाध्य होंगे और एक ऐसा आंदोलन बीएचयू में होगा आने वाले समय में, अगर ये हक नहीं मिला, कि ये देश भर के पिछड़ों को जागरूक करें। आप अपने रैली में कई सारे लोगों की तस्वीरें दर्शाई हैं, उससे क्या समझाना चाहते हैं आप? हम उस तस्वीरों से ये समझाना चाहते हैं कि वो लोग हैं, वो ये महापुरुष हैं जो कि पिछड़ों की आवाज़ उठाते आए हैं। ये तमाम ऐसे पहले से इन्होंने काम किया है जिन्होंने पिछड़ों को आगे लाने का काम किया। बीपी साहब को देख लीजिए, बिरसा जी को देख लीजिए, फूले जी को देख लीजिए, ये तमाम ऐसे लोग हैं जो आजीवन पिछड़ों की आवाज़ उठाने में अपना जीवन कुर्बान कर दिया। धूप, गर्मी, पसीना, जिससे आपकी स्किन पर खुजली और दांत की समस्या बढ़ना आम बात है। लगाए दादू मलहम एंड लोशन और करे खुजली का काम तमाम। जो मंडल की बात करेगा वही देश में राज करेगा, अम्बेडकर की बात करेगा वही देश में राज करेगा। हम चाहते हैं कि मंडल आयोग की सारी संस्कृतियों को लागू किया जाए, हम चाहते हैं कि हमारा हक मिले, हम चाहते हैं कि हमारा अधिकार मिले। ये खाली लड़ाई रैली तक लड़ाई नहीं है, अगर आगे अधिकार नहीं मिलता है तो हम बड़े आंदोलन को भी बाध्य होंगे और हम अपनी लड़ाई लड़ते रहेंगे। जय मंडल, जय भीम, जय भीम, जय भीम। पूरा परिचय दे दीजिए। जी, मेरा नाम लोकेश आजाद है और मैं यहाँ अभी MS सेकेंडर का छात्र हूँ काशी विश्वविद्यालय में। आज किस मुद्दे को लेकर यहाँ पे मांगे हो रही है? जी, आज हमारे जो मंडल मसीहा जिनको हम कहते हैं, यानी बीपी मंडल जी, जिनके मंडल आयोग की सिफारिश से ओबीसी आरक्षण लागू हुआ है, उनके जन्मदिन के अवसर पे हमने काशी विश्वविद्यालय के विश्वनाथ मंदिर से लेके लंका गेट तक एक मार्च निकाला है। हमने उस मार्च का उद्देश्य केवल मार्च निकालना और नारेबाजी करना नहीं, बल्कि हमारे कुछ प्रमुख मांगे भी हैं। जिन मांगों में निम्नलिखित मांगे ये है कि जैसे ओबीसी आरक्षण होता है एडमिशनों में, ओबीसी कोटे के फंड मिलते हैं बीएचयू में, लेकिन ओबीसी के छात्रावासों में बीएचयू के छात्रावासों में ओबीसी का आरक्षण लागू नहीं है। हमारी मांग है कि बीएचयू के हॉस्टलों में ओबीसी का आरक्षण लागू किया जाए। उसके अलावा बीपी मंडल के नाम पे जो कि बहुत बड़े महान व्यक्तित्व रहे हैं, उन्होंने सामाजिक कार्य किए हैं, उन्होंने क्या कहते हैं, वो सामाजिक नायक है, वो उनके नाम पे मंडल चेयर की स्थापना की जाए हर डिपार्टमेंट में। डिपार्टमेंट नहीं तो कम से कम फैकल्टीज में, आर्ट्स फैकल्टी, एसोसिएट फैकल्टीज में उनके नाम से मंडल चेयर होना चाहिए। उसके अलावा जो भी NFS होता है, NFS यानी एक तरह से द्रोणाचार्य का काम किया जाता है आज के समय में, वर्तमान समय में,
ये होता है उसमें कि जो भी ओबीसी SC ST का कैंडिडेट होता है प्रोफेसर के लिए या PhD के लिए, उसका इंटरव्यू लेने के बाद आगे NFS लिख दिया था। NFS मतलब नॉट फाउंड सुटेबल, यानी ओबीसी कोटे का कोई भी आपको योग्य शिक्षक या कैंडिडेट नहीं मिला है, जो सरासर एकदम एकलव्य का अंगूठा काटने वाला काम होता है। इसको हम चाहते हैं कि NFS को तत्काल रूप से बंद किया जाए और उसके अलावा मंडल आयोग की जितने भी सिफारिशें हैं सबको लागू। हाल ही में अभी VC बदले हैं, तो उनके बदलने से क्या कोई परिवर्तन आया है? देखिए, अभी तो VC को आए हुए जुमा 8 दिन भी नहीं हुआ है। अजीत कुमार चतुर्वेदी नाम है उनका, वो आए, हम उनका स्वागत करते हैं और हम उम्मीद करते हैं उनसे कि अभी तक तो कुछ नहीं हुआ है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं अगर वो आए हैं तो उनके कार्यकाल में विश्वविद्यालय के छात्रावासों में OBC आरक्षण लागू हो और तरह तरह जो भी मंडल कमीशन आयोग की क्या कहते हैं सिफारिशें हैं उनको पूर्ण रूप से लागू की जाए। पूरा परिचय दे दीजिए। मेरा नाम प्रतीक यादव है, मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय से स्नातक का छात्र हूँ। आप पिछले कई सालों से मांगे कर रहे हैं कि आपकी मांगे पूरी क्यों नहीं हो रही है? देखिए, हमारी मांगे नहीं पूरी हो रही है, साफ साफ इस बात की गवाही दे रहा है कि सिस्टम सो रहा है। सिस्टम सब कुछ देखते हुए भी अनजान बन रहा है। इसका मतलब यह है कि सिस्टम हमें इग्नोर कर रहा है, वो चीजें जानते हुए भी नहीं कर रहा है, वो एक तरीके से हमारे साथ भेदभाव कर रहा है। तो क्या और भी लोगों के साथ ऐसा होता है या फिर सिर्फ आप लोग किस लिए? अभी देखिए, काशी हिंदू विश्वविद्यालय में SC ST आरक्षण है, जनरल को आरक्षण मिल रहा है, हर वर्ग को आरक्षण मिल रहा है, लेकिन OBC के साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? इसमें साफ ये दिख रहा है कि OBC के साथ भेदभाव हो रहा है कहीं न कहीं, और हमें इस भेदभाव से आजादी चाहिए। अगर मान लीजिए अभी नए VC आए, वो आपकी मांगे नहीं सुनते तो आगे आपका क्या कदम होगा? देखिए, अभी नए VC आए हैं, हमारी जो मांगे हैं अगर वो नहीं सुनते हैं तो हम आगे चल के एक बड़े आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। आवेदन बहुत हो गया, अब आंदोलन होगा। पूरा परिचय दे दीजिए। मेरा नाम रीतम सिंह है, मैं गृह जनपद मिर्जापुर का निवासी हूँ, यहाँ BA ऑनर्स का सेकंड ईयर का छात्र हूँ। आज क्या मांगे कर रहे हैं आप? आज VP मंडल के जयंती के शुभ अवसर पर 25 अगस्त को हम लोगों ने VT से सिंह द्वार तक एक शांतिपूर्ण मार्च निकाला था। हमारी मांगे यही है कि VP मंडल जी द्वारा जो 40 मांगे की गई थी उसमें से सिर्फ 2 मांगे पूरी की गई, वो भी पूरी तरह से पूरी नहीं की गई है। हमारे विश्वविद्यालय में एकेडमिक रूप से 27% का छात्राओं को दिया जाता है, लेकिन वहीं एक हॉस्टल की बात आती है। जो दिल्ली विश्वविद्यालय, JNU, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, हर जगह हॉस्टल छात्रावासों में OBC रिजर्वेशन है, लेकिन हमारे BHU नहीं है। SC ST तक को रिजर्वेशन है 10% का, लेकिन हमारे OBC जो समुदाय से लोग आ रहे हैं उनको आरक्षण प्रदान नहीं किया जा रहा है। ये पता नहीं किस प्रकार का चिढ़ है BHU प्रशासन को हमारे OBC छात्र छात्राओं से, ये मुझे नहीं पता। मैं ये आप लोगों के माध्यम से जानना चाहूंगा। जी, VC अभी बदले तो क्या लगता है कि उनकी बात पहुंचेगी? अब पिछले VC से तो हम लोगों ने सारी संभावनाएं खो दी थी, लेकिन इस VC साहब से मैं हाथ जोड़ के चरण स्पर्श करके मैं निवेदन करूंगा कि हाँ, हम छात्रों का, हम गरीबों का, हम जो दबाए गए लड़के हैं, वंचित समाज के लड़के हैं, इनका कुछ आप अपने स्तर से 27% छात्रावासों में रिजर्वेशन देने का काम करिए।